आलम हमराही अरबिक स्पीकिंग कोर्स आपका अपना चैनल। बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कैसे हैं? क्या हाल है? उम्मीद करता हूं कि खैर व आफियत से होंगे। दोस्तों, बहुत से वीडियो पर बहुत से दिनों से बहुत से भाइयों के कमेंट्स आते थे कि इसका मतलब क्या होता है, थोड़ा इसका मतलब हमको बतला दीजिए, थोड़ा इस जुमले का मतलब बता दीजिए। कोई आदमी जुमला लिख करके उसका मतलब पूछता है, कोई आदमी कोई शब्द लिख करके उसका मतलब पूछता है। तो मैंने तो कमेंट्स में सबको बतला दिया हूँ, लेकिन फिर भी आज मैं इस वीडियो में उन सब को एडजस्ट कर रहा हूँ। यकीन करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आएगा। और भाई, आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो देख लेते हैं लेकिन लाइक नहीं करते, कमेंट्स नहीं करते। मेरे भाई, वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, ठीक है? तो बराए मेहरबानी वीडियो जब आप शुरू करते हैं देखना, तभी लाइक्स कर दिया कीजिए, क्योंकि लाइक्स करते हैं तो हमको क्या होता है कि थोड़ा हौसला मिलता है कि चलो मेरी वीडियो मेरे भाइयों को पसंद आ रही है। तो हौसला बनता है, तो आदमी अच्छे अच्छे और वीडियो बनाता है, अच्छे अच्छे अल्फाजों को ढूंढ कर लाता है या सोच करके आदमी बनाता है। लेकिन जब नहीं कोई कमेंट्स करता है, नहीं कोई लाइक्स देता है, तो लगता है कि लोग देख तो रहे हैं लेकिन उनको पसंद नहीं पड़ रही। जैसे कहते हैं कि मन नहीं किया फिर भी देख लिया, ठीक है? तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले एक और रिक्वेस्ट करता हूं, आप हमारे चैनल पे नए हैं या पुराने हैं, मेरे भाई सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे फ़ायदा आपका होगा, क्योंकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचेगा और आपको वीडियो ढूँढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जैसे कि सबसे पहला आज जुमला है, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, तुम कब आओगे। एक भाई ने पूछा था कि इंतज़ार को अरबी में क्या कहते हैं। तो भाई, इंतज़ार को अरबी में इंतज़ार ही कहते हैं। अना इंतज़ार सवी इंतमीता ईजी, अना इंतज़ार सवी इंतमीता ईजी, इस तरह से हम कह सकते हैं, ठीक है? अगला जुमला है, बस थोड़ा रुको मैं अभी आता हूँ। बस थोड़ा रुको मैं अभी आता हूँ। तो कहेंगे बस वक़फ़, बस वक़फ़। भाई ने हमसे पूछा था कि बस को अरबी में क्या कहते हैं। मैंने पूछा कि कौन सा बस, चलने वाला बस कि रहने वाला बस। तो उन्होंने बोला कि आदमी कहता ना, रहने दो, बस कर दो, बस करो, रहने दो। तो उस बस को अरबी में बस ही कहते हैं, ठीक है? बस थोड़ा रुको मैं अभी आता हूँ। तो बस वक़फ़ सोया अना अलहीन ईजी, बस वक़फ़ यानी थोड़ा रुको, बस वक़फ़, बस मतलब बस रुको, ठीक है? सोया मतलब थोड़ा होता है, अना अलहीन ईजी, सोया, सोया। अभी इसको हम बस को साइड में करते हैं और कहेंगे वक़फ़ सोया अनहा अलहीन ईजी, यानी थोड़ा रुको मैं अभी आता हूँ, ठीक है? तो आदमी कहता ना, बस 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 यहीं पे रुको, मैं बस यहीं रुको, मैं थोड़ी देर में आता हूँ, या थोड़ा रुको मैं यहाँ अभी आता हूँ, इस तरह का कहता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं। अगला जुमला है, तुम अभी कहाँ पर हो मुझे बताओ। तुम अभी कहाँ पर हो मुझे बताओ। ये जुमला है, एक भाई ने हमसे पूछा है कि भाई मेरा एक दोस्त आने वाला है, मैं उसको कैसे पूछूं कि तुम कहाँ हो, मैं उसको फ़ोन करना है, तो मैं उससे कैसे पूछूं। तो भाई, इंत वैन अलहीन, इंत का मतलब तुम होता है। देखिए, होता है इंत या अंत, लेकिन लोग घसीट घसीट कर बात करते हैं, मिला जुला करके, तो इंते इंते कहते हैं, ठीक है? तो इंत वैन अलहीन, इंत वैन अलहीन यानी तुम अभी कहाँ हो। अना कल्लम, अना कल्लम यानी मुझे बताओ, मुझे बताओ यानी बताओ या काम करो। तो इस सबको बताओ के लिए कल्लम का इस्तेमाल, या बात करने के लिए इसके लिए कल्लम का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? तो इन तवैन अलहीन, अलहीन। मेरी वीडियो को अगर आप जितने वीडियो हमने अपलोड किया, अगर आप लोग सब वीडियो देख चुके होंगे, तो हमको अलग अलग लफ्ज़ों का मतलब बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी मैं बताऊंगा। लेकिन अगर कोई लफ्ज़ छूट गया, उसका मतलब मैंने नहीं बतलाया, तो आप उसको सोच करके, उसको ध्यान दे करके समझ जाइएगा कि इसका मतलब क्या होना चाहिए, सेंटेंस को देख करके। तुम अभी कहाँ पर हो मुझे बताओ, तुम अभी कहाँ पर हो मुझे बताओ। तो इंत वैन अलहीन मौजूद, अना कल्लम। मैंने बताया पहले भी, इंत वैन अलहीन अना कल्लम यानी तुम कहाँ पर हो, ये मैंने बताया। लेकिन यहाँ पे हम चाहेंगे तो इसमें मौजूद का इस्तेमाल भी
कर देंगे। यानी मौजूद अगर इस्तेमाल कर देते हैं तो क्या होता है कि इससे मालूम होता है कि प्रेजेंट में तुम कहाँ हो, अभी कहाँ हो। ठीक है, तो इंत वैन अलहीन मौजूद, अना कल्लम यानी तुम अभी कहाँ पर हो मुझे बताओ, मुझे बताओ। ठीक है, तुम अभी कहाँ पर हो मुझे बताओ, हम इस तरह से कह सकते हैं और बात कर सकते हैं किसी से भी। तो इंत का मतलब या पहले मैंने बतलाया, इंत या इंते का मतलब होता है तुम या आप। हम लोग हिंदी या उर्दू में कई तरह से बोलते हैं, आप बोलते हैं, तुम बोलते हैं। ठीक है, हमारी हिंदी में कई लैंग्वेज हैं तो हर तरह से बोला जाता है। वैन का मतलब कहाँ होता है, अलहीन मतलब अभी या अब, मौजूद मतलब मौजूद होता है। अना कलम यानी मुझे बताओ, अना का मतलब मुझे, और कलम यानी बात करना या बताओ या कहो, इसके लिए कलम का इस्तेमाल करते हैं। तो कलम भी कह सकते हैं या कलाम भी कह सकते हैं। तो आदमी एक क्या कहता है, मैं अभी पार्क में हूँ। भाई ने हमसे एक पूछा था कि पार्क को अरबी में क्या कहते हैं, पार्क को अरबी में क्या कहते हैं, क्योंकि जुमा को छुट्टी मिलती है तो हमको हमेशा पार्क में जाना होता है थोड़ा रेस्ट करने के लिए। तो दोस्तों से बोलता हूँ तो क्या कहेंगे, पार्क कहते हैं, तो पार्क लोग समझ रहे हैं, अरबी में कैसे बोलूँगा। तो अरबी में पार्क को हदीका कहते हैं, अरबी में पार्क को हदीका कहते हैं। मैं अभी पार्क में हूँ, थोड़ी देर बाद आऊँगा। तो क्या कहेंगे, अना मौजूद अलहीन हदीका, अना मौजूद अलहीन हदीका, शोयाबाद ईजी, शोयाबाद ईजी यानी थोड़ी देर बाद आऊँगा, थोड़ी बाद आऊँगा या थोड़ी देर बाद आऊँगा, इस तरह से कह सकते हैं। तो मैं अभी पार्क में हूँ, थोड़ी देर बाद आऊँगा। अना मौजूद अलहीन हदीका, शोयाबाद ईजी या शोय ताख़ीर बाद ईजी, इस तरह से हम कह सकते हैं। ताख़ीर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ताख़ीर का मतलब लेट होता है। यहाँ आने से पहले होटल से खाना ले लेना, यहाँ आने से पहले होटल से खाना ले लेना। तो एक भाई ने हमसे पूछा था कि भाई होटल को मताम कहते हैं, ये तो मैं सुनता हूँ जानता हूँ, लेकिन उसका दूसरा भी कोई नाम है। तो भाई हमको दूसरा नाम जो मालूम है वो फुंदुक है। फुंदुक का मतलब होटल होता है, रेस्टोरेंट होता है। तो यहाँ मैंने वो अल्फाज दिया है। तो यहाँ आने से पहले होटल से खाना ले लेना, मैंने एग्जाम्पल एक बनाया है। तो क्या कहेंगे, हिना ईजी मिन अव्वल, हिना ईजी मिन अव्वल, अव्वल यानी यहाँ आने से पहले। रोह फुंदुक यानी होटल जाकर, शील अक्किल, शील अक्किल यानी खाना ले लेना, शील अक्किल यानी खाना ले लेना। ठीक है, तो हीना ईजी मिन, हीना का मतलब यहाँ होता है, ईजी मिन यानी आने से, ईजी का मतलब आना और मिन का मतलब से, अव्वल मतलब पहले, रोह यानी जाकर, फुंदुक यानी होटल, होटल से। ठीक है, शील अकिल यानी खाना ले लेना। अब अकिल की जगह पे आप तो आम का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। कसम से मैं भूल गया, अभी जा रहा हूँ। आदमी आता है घर पे और सामने वाला बोला कि भाई खाना लेने के लिए बोला था तो क्या हुआ, नहीं लाए। तो आदमी क्या कहेगा, कसम से। यहाँ पे भाई ने हमसे पूछा था एक कि वल्लाह कि कसम किसको कहते हैं, कसम से अरबी में कसम से कैसे कहा जाता है। तो यहाँ पे अरबी लोगों को तो मैं देखता हूँ कोई भी बात होती है तो कसम से कहना होता है, तो कहते हैं वल्लाह, वल्लाह यानी कसम से, अल्लाह की कसम। तो इस तरह से लोग बात करते हैं। ठीक है, तो कसम से यानी वल्लाह, वल्लाह आप कहेंगे तो मतलब कसम से, है ना। वल्लाह अना इंशा, कसम से मैं भूल गया, कसम से मैं भूल गया। अब इंशा के जगह पे आप नसीद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नसीद का मतलब भी होता है भूलना और इंशा का मतलब भी होता है भूलना। अलहीन रोह, अलहीन रोन यानी अभी जा रहा हूँ, अलहीन रोह यानी अभी जा रहा हूँ। कसम से मैं भूल गया, अभी जा रहा हूँ। तो वल्लाह अना इंशा, नसीद या इंशा कोई भी एक इस्तेमाल करेंगे। अलहीन रोह यानी अभी जा रहा हूँ। तो सामने वाला क्या कहता है, छोड़ दो अब मत जाओ, अभी पका लेते हैं। छोड़ दो अब मत जाओ, अभी पका लेते हैं। तो क्या कहेंगे, खल्ली, खल्ली, खल्ली मतलब छोड़ दो। अलहीन मातरो, अलहीन मातरो यानी अभी तुम न जाओ, अभी तुम न जाओ। तुरो का मतलब तुम जाओ, माँ का मतलब नहीं तो नहीं तुम जाओ या तुम नहीं जाओ। तो अलहीन मातरो यानी अभी तुम न जाओ या अब तुम न जाओ। अलहीन तबख सौवी, अलहीन तबख सौवी अभी पका लेते हैं, अभी पका लेते हैं। एक भाई हैं, उन्होंने हमसे पूछा था कि खाना पकाने को अरबी में क्या कहते हैं, खाना पकाने को अरबी में क्या कहते हैं। तो उनसे मैं बता रहा हूँ कि आप अगर खाना पका रहे हैं तो कोई पूछता है कि क्या कर रहे हैं, तो आप कह सकते हैं
कि अक्किल सवी भी कह सकते हैं, यानी खाना बना रहा हूँ। लेकिन तब्बाख भी कह सकते हैं, अना तब्बक सवी भी कह सकते हैं, मतलब मैं खाना पका रहा हूँ। सिर्फ तब्बक अगर कह देंगे तो सामने वाला समझ जाएगा कि ये खाना पका रहा है ना। तब्बाख का मतलब बावर्ची होता है और तब्बक का मतलब पकाना, ठीक है। तो तब्बाख यानी पकाने वाला, तो पकाने वाले को क्या कहते हैं, बावर्ची कहते हैं। तो कोई भी पकाएगा तो वो बावर्ची ही हुआ, जब तक पका रहा है तब तक, ठीक है। देर नहीं लगेगी, मैं गया और आया। तो सामने वाला क्या कहता है कि देर नहीं लगेगी, मैं गया और आया। माफ़ी ताखीर सवी, अनारोह व ईजी, यानी माफ़ी ताखीर यानी लेट को, देर को ताखीर कहते हैं, देर को या लेट को ताखीर कहते हैं। तो माफ़ी ताखीर सवी अनारोह व ईजी, हम लोग कहते हैं ना, अभी गया और आया, यूं गया और यूं आया, ठीक है। तो वही बात है, अनारोह व ईजी, अभी गया और आया। तो माफ़ी ताखीर सवी, इस तरह से कह सकते हैं। माफ़ी का मतलब इसमें माफ़ी के अंदर दो अल्फाज मिले हुए, दो शब्द मिले हुए हैं। एक है माँ, दूसरा है फ़ी। माँ का मतलब नहीं होता है, फ़ी का मतलब है होता है। तो नहीं है यहाँ, तो यार नहीं के लिए माफ़ी का इस्तेमाल कर लेते हैं। मैं आज ऑफिस नहीं जाऊँगा, मेरी गाड़ी नहीं है। मैं आज ऑफिस नहीं जाऊँगा, मेरी गाड़ी नहीं है। तो क्या कहेंगे, माँ अना रोह मकतब, माँ मतलब नहीं, अना मतलब जाऊँगा, रोह माँ का मतलब नहीं, अना का मतलब मैं, और रोह का मतलब जाऊँगा, मकतब मतलब ऑफिस, यानी मैं ऑफिस नहीं जाऊँगा। माफ़ी यानी नहीं है, माफ़ी यानी नहीं है। सैयारती यानी मेरी गाड़ी। मैंने पिछले सेंटेंस जुमले में बताया कि माँ एक है और दूसरा फ़ी है, यानी माफ़ी, माँ प्लस फ़ी यानी माफ़ी यानी नहीं है। माँ का मतलब नहीं और फ़ी का मतलब है, तो माफ़ी, ठीक। सैयारती, सैयारा का मतलब गाड़ी होता है, और लास्ट में ती लगा देंगे तो वो मेरा हो जाएगा, मेरी की तरह बतलाएगा। मैंने पिछले वीडियो में मैंने बतलाया है कि सैयारती तो जिस अल्फाज में लगेगा लास्ट में, है ना, उस ई लगेगा, ई यानी ती। अब यहाँ ई लगा है तो ती हो गया ना, सैयारती, ठीक है। तो वो मेरा यानी अपना बताने का वो सेंटेंस होता है, ठीक है। तो सैयारती यानी मेरी गाड़ी। माँ अनारोह मकतब माफ़ी सैयारती, आज ऑफिस मैं नहीं जाऊँगा, मेरी गाड़ी नहीं है। आज मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा, दवा लेना है। आज मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा, दवा लेना है। सबसे पहले एक चीज़ मैं बतला दूं कि एक भाई ने हमसे पूछा था डॉक्टर को अरबी में क्या कहते हैं। तो भाई डॉक्टर को अरबी में से आप डॉक्टर बोलेंगे तो लोग समझेंगे, लेकिन यहाँ अरबी लोग जो है डॉक्टर नहीं कहते, दुख्तर कहते हैं, दुख्तर। इससे कि DU ऐसे DO ऐसे लिखा रहता है इंग्लिश में ना, तो डॉक्टर वो लोग दुख्तर कहते हैं। सिर्फ अरबी में ड नहीं होता और ट नहीं होता, तो दुख्तर कहते हैं, ठीक है। लेकिन अरबी में डॉक्टर को तबीब कहते हैं, तो आज मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा, दवा लेना है कहना होगा, तो कहेंगे अलियम रोह यानी आज मैं जाऊंगा, इंदल मतलब उसके पास, यानी किसके पास, तो तबीब के पास यानी डॉक्टर के पास। जिब दवा यानी दवा लेना है या दवा लेने के लिए, ठीक है। इस तरह से कहना होगा, तो हम कहेंगे अलियम रोह इंदल तबीब जिब दवा, यानी आज मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा दवा लेने के लिए। मेरा दोस्त बहुत दिनों से बीमार है, अब दोस्त के जगह पे आप भाई बीमार है, चाहे कोई भी बीमार है तो आप लगा सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो कहेंगे अना सदीक वाजिद अय्याम, मेरा दोस्त बहुत दिनों से बीमार है, तो यहाँ कहेंगे अना सदीक यानी मेरा दोस्त, वाजिद अय्याम यानी बहुत दिन, मिनल मरीद यानी यहाँ मिन का मतलब से होता है, तो मिनल मरीद यानी दिनों से। अब इसको हम एक में मिलाएंगे ना, तो अय्याम मिनल मरीद यानी बहुत दिनों से बीमार है। मरीद का मतलब बीमार होता है। एक भाई ने हमसे पूछा था कि मैं बीमार को क्या कहते हैं, कि मैं ताबान जानता हूँ। तो भाई ताबान का मतलब होता है थका हुआ, हारा हुआ, आदमी थक जाता है काम करते करते, तो उसको ताबान कहते हैं। थोड़ा हरास
पास हो जाता है ना तो ताबान कहते हैं। लेकिन आदमी बीमार हो गया है तो अपने देश के अंदर भी मरीज कहते हैं कि वो आदमी मरीज है, यानी वो आदमी बीमार है। ठीक है, तो वही मरीज होता है। यहाँ पे अरबी में लोग मरीद कहते हैं, क्योंकि मीम रा या और ज्वाद होता है। तो जो लोग ज्वाद कहते हैं वो मरीज कहते हैं, जो लोग द्वाद कहते हैं वो मरीद कहते हैं। ठीक है, तो मरीद का मतलब मरीद होता है, बीमार को मरीद कहते हैं। तो मेरा दोस्त बहुत दिनों से बीमार है तो कहेंगे अना सदीक वाजिद अय्याम मिन मिन अल मरीद कहेंगे, या मिन मरीद कह सकते हैं। ठीक है, या मिन अल मरीद कह सकते हैं। उसके बाबा ने मुझे फ़ोन किया था। किसका? मेरे दोस्त का बाबा ने फ़ोन किया था। तो उसके बाबा ने मुझे फ़ोन किया था तो क्या कहेंगे अरबी में? कहेंगे हो व वालिद यानी उसके बाबा, इंदी 30 साल यानी इंदी का मतलब मेरे पास, इंदी का मतलब मेरे पास या मुझे, तो यहाँ अना भी कह सकते हैं, अना 30 साल। लेकिन अना का मतलब जैसे मैं होता है। ठीक है, तो ये थोड़ा कंफ्यूज होने वाला जुमला है, इसके वजह से यहाँ इंदी का मैंने इस्तेमाल किया। इंदी यानी मेरे पास। ठीक है, तो उसके बाबा ने मेरे पास फ़ोन किया था या उसके बाबा ने मुझे फ़ोन किया था कहना होगा तो कहेंगे हुआ वालिद इंदी 30 साल, हुआ वालिद इंदी 30 साल सौवी, 30 साल सौवी यानी उसके बाबा ने मुझे फ़ोन किया था। अब यहाँ एक हमने लफ्ज़ दिया है दुग जवाल। दुग का मतलब होता है लगाना, जवाल का होता है मोबाइल। जवाल का मतलब होता है मोबाइल फ़ोन और दुग का मतलब होता है लगाना। तो यानी उसके बाबा ने मुझे फ़ोन लगाया था, ये भी हम कह सकते हैं उसके बाबा ने मुझे फ़ोन लगाया था या उसके बाबा ने मुझे फ़ोन किया था। ठीक है, अब उसके बाबा ने अगर किसी का नाम लेकर के कहना है तो उसके तो हुआ की जगह पे आप किसी का नाम लगा सकते हैं, जैसे अहमद है, मोहम्मद है, जो भी नाम है लगा सकते हैं। ठीक है, तो उसके पास एक भी रियाल नहीं है, क्या करूं? उसके पास एक भी रियाल नहीं है, क्या करूं? ये बहुत गंभीर मामला होता है। यहाँ पे भाई कमाने के लिए हर आदमी आता है, सैलरी मिलता है और सैलरी मिलता है पैसा आदमी घर भेज देता है। ठीक है, तो आदमी बहुत बाद में बीमार अगर पड़ जाता है तो पैसा नहीं रहता तो अपने दोस्त से, अपने यारों से आदमी कहता है, तो आदमी को मालूम होता है, तो आदमी को बहुत सोचने में थोड़ी तकलीफ होती है कि उसके पास पैसा नहीं है, क्या कि हमारे पास भी पैसा नहीं, उसके पास भी पैसा नहीं है, तो किसी से आदमी मांगता है। तो ये बात अगर किसी से कहना हो तो क्या कहेंगे इन दहू माफ़ी वाहिद रियाल। इंदहू का मतलब होता है उसके पास, इंद का मतलब पास होता है, हु का मतलब उसका। तो उसके पास माफ़ी वाहिद रियाल, माफ़ी मतलब नहीं है, वाहिद मतलब एक, रियाल का मतलब रियाल होता है, पैसा होता है। तो वाहिद रियाल मौजूद ऐसा, आप जिस कंट्री में रहते हैं अगर वहाँ रियाल चलता है तो रियाल लगाइएगा, अगर दिनार चलता है दिनार लगाइएगा, जो आप चाहें लगा सकते हैं। ठीक है, तो माफ़ी इन दहू माफ़ी वाहिद रियाल मौजूद ऐसा सवी यानी उसके पास एक भी रियाल नहीं है, मैं क्या करूं? बहुत गंभीर मामला होता है। कल एक भाई हमारे पास दुकान पे आए, पूछे कि भाई यहाँ मोबाइल का दुकान किधर? मैं बोला क्या होगा, रिचार्ज करना है? बोला नहीं, ये मोबाइल बेचना है। बोला क्यों? तो बोला मेरे पास पैसा नहीं है, क्या करूँ? बोला कि कहाँ का रहने वाला? तो बोला कि मैं लाहौर का रहने वाला हूँ। ठीक है, तो बहुत तकलीफ वाली। मैं बोला कि हम क्या कर सकते हैं? ठीक है, उसका कफील बहुत कंजूस है, पैसे नहीं देता। उसका कफील बहुत कंजूस है, पैसे नहीं देता। तो क्या कहेंगे? कहेंगे कफील हो व शख्स। कफील मतलब कफील हो गया, हो व शख्स, होवा का मतलब उसका शख्स, उस आदमी का उस शख्स का मतलब हुआ से हम किसी को अगर मुखातिब करके बोलें, सामने दूर है आदमी तो इशारा करके बोलते हैं, तो कहेंगे कफील हो व शख्स यानी उस आदमी का कफील। वाजिद बखील मतलब बहुत कंजूस है। मैं आती फुलूस पैसे नहीं देता। आती का मतलब देना होता है, आदमी का मतलब दिए, दे दो, देता हूँ, ये सब के लिए आती का इस्तेमाल आदमी करता है। ठीक है, तो माँ आती फुलूस यानी पैसे नहीं देता, उसका कफील बहुत कंजूस है, पैसे नहीं देता। कफील हो वह शख्स वाजिद बखील, माँ आती फुलूस, इस तरह से हम कह सकते हैं। मुझे पता है इसलिए मैं ज़्यादा बात नहीं करता। मुझे पता है इसलिए मैं ज़्यादा बात नहीं करता। एक भाई ने हमसे पूछा था भाई गिरगिर को अरबी में कैसे लिखेंगे? तो भाई गिरगिर लिखने के लिए क्या लिखा जाएगा, कैसे लिखा जाएगा? यानी काफ से लिखा जाएगा कि गाफ से लिखा जाएगा कि गैन से लिखा जाएगा, ये हमको भी मालूम नहीं है, इसलिए कि मैं लिखावट में कहीं गिरगिर नहीं देखा हूँ। लेकिन गाफ से नहीं लिखा जाएगा इसलिए कि अरबी में गाफ नहीं होता, गैन होता है और काफ होता है। ठीक है, तो मुझे पता है इसलिए मैं ज़्यादा बात नहीं करता। अना आरफ यानी मुझे पता है,
असन अना मा वाजिद गिरगिर। गिरगिर कहते हैं, मतलब ज़्यादा लोग बकबक बकबक करता है ना, इसके वजह से इसको गिरगिर कहते हैं, ठीक है। और ऐसे अगर ज़्यादा बात करने को उसको भी आप कह सकते हैं तो वाजिद कलाम कह सकते हैं। वाजिद कलाम यानी ज़्यादा बात नहीं करता, वाजिद कलाम सवी यानी ज़्यादा बात, ठीक है। तो अना आरफ असन अना मा वाजिद गिरगिर सवी। तो यहाँ ज़्यादा बकबक कोई करता है तो उस अगर बात को कहना है तो कहेंगे अना आरफ यानी मुझे पता है, असन माँ इसलिए मैं, वाजिद गिरगिर सवी यानी ज़्यादा बात नहीं करता। और वही अगर गिरगिर हटा देंगे तो कहेंगे वाजिद कलाम, वहाँ पे कलाम लगा देंगे तो वाजिद कलाम सवी यानी ज़्यादा बात नहीं करते। इसका मतलब ये भी हो जाएगा। तो अना आरफ असन अना माँ वाजिद गिरगिर या असन माँ वाजिद कलाम सवी, मुझे पता है इसलिए मैं ज़्यादा बात नहीं करता। दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप हमको कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। भाई फिर आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत पड़ती है, लेकिन आप लोग शायद मेहनत जो करता है उसी को मालूम होता है कि भाई मेहनत कितना पड़ता है। आप अगर कह दिए किसी को हलवा बना दो, हलवा कहने में तो बहुत आसान है, लेकिन बनाने वाले को मालूम चलता है कि हलवा बनाने में किन किन मटेरियल को इस्तेमाल करना पड़ता है, कितना वक्त लगता है, किस मरहलों से गुजरना पड़ता है, ठीक है। तो चलिए अब हम वीडियो को ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।